कि वो तू है। अब उसको पहचान कैसे करें, कैसे माने कि मैं वो हूँ। फिर कह रहे थे कि पहले हमें दृढ़ता करनी पड़ेगी। अब दृढ़ता क्या करनी पड़ेगी कि वो ब्रह्म मैं हूँ, है ना। चाहे चित्त से दृढ़ता करें, हृदय से दृढ़ता करें, है ना, अपने आत्मा से दृढ़ता करें। पहले ये निश्चय में बिठाना पड़ेगा। निश्चय में अब बिठा लिया कि वो मैं हूँ, है ना, वो ब्रह्म मैं हूँ। आज तक निश्चय तो ये हो रहा था कि माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, है ना, ये निश्चय हो रहा था आज तक। अब एकदम ही निश्चय ने पलटा मारना है हमें अपना। अब पलटा मार के फिर कहते हैं चलो पलटा भी मार दिया हमने, तो खाली इतने से भी काम नहीं बनना। अब क्या करना है, वासनाओं का त्याग करना है। अब वो वासनाएं ही आड़े आती हैं। अब वासना खाली एक वासना नहीं है ना। लोक वासना होगी, देह वासना हो गई। अच्छा, कहते हैं शास्त्र की वासना भी वासना है। हमें इच्छा हो शास्त्र पढ़ने की, है ना, अच्छे अपना मतलब जैसे हम बाहर की इच्छाएं रखते हैं, अब ये भी तो पकड़ है, शास्त्र की भी पकड़ है। अब अगर ये पकड़ भी रहेगी तो भी हमारा काम नहीं बनना। फिर क्या हो, फिर आराम से देखते रहें प्रारब्ध के अनुसार। अब प्रारब्ध के अनुसार हमारा जो चल रहा है उसको हम चलने दें, कुछ नहीं करना। फिर कहते हैं कुछ करना क्या नहीं, तेरे को कुछ भी नहीं करना। अब कुछ भी नहीं करना तो कैसे कुछ नहीं करना, देहे तो कर्म के बिना रहती नहीं है। अब कुछ नहीं करना तो वो कह रहे हैं कि मन से कुछ नहीं करना। आकार कर्म करेगा, क्रिया करेगा, इसको करने दो। अब कहते हैं कि फिर ऊपर हमें अपना स्वरूप दिखाई क्यों नहीं देता। अब दिखाई ना देने के कारण भी बता रहे हैं। ऊपर जैसे कोई मैल चढ़ जाती है ना। अब हम जो गीता का ये अध्याय कर रहे हैं तीसरा, इसमें भी बता रहे हैं। अब जो सत्वगुणी अंतःकरण है वो कैसा है, खाली धुआं आया है। अब इसमें ना धुआं आप पे जाता है, हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता हटाने, धुएं को हटाने का पुरुषार्थ करते हैं नहीं। अब धुआं कितनी देर रहा, थोड़ी देर रहा धुआं, उसके बाद आप पे हट गए। अब ऐसे जिनका सत्वगुणी अंतःकरण होता है वो आप पे उनका मैल जो होता है ना हट जाता है, धुएं के समान होता है। और जिनका रजोगुणी अंतःकरण होता है उनका अंतःकरण कैसे रहता है, ढक जाता है वो, है ना। मैं जैसे दर्पण ढका पड़ा है, धूल जा आ गई है। अब दर्पण को साफ करने के लिए हाथ हिलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है ना, तब दर्पण साफ होता है, ऊपर से धूल आ गई है। अब रजोगुणी अंतःकरण ऐसा है कि उसको थोड़ा सा पुरुषार्थ करके हमें साफ करना पड़ता है। साफ अब उनका पुरुषार्थ क्या होता है कि महावाक्य लेते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं। अब गुरुदेव की शरण में जाकर थोड़ा सा अपना पुरुषार्थ किया, ज़्यादा ना किया, थोड़ा सा किया। अब थोड़ा सा करने के बाद उनका अंतःकरण साफ हो जाता है, दर्पण साफ हो जाता है। अब दर्पण साफ हो गया, उसके बाद अपना काम तो करना है ना, ठीक है। और तमोगुणी अंतःकरण कैसा है, मैली से ढका गर्भ जैसे। अब उसका क्या मतलब है, अब वो बच्चा होता है ना थैली के अंदर, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं डॉक्टर लोग। अब तमोगुणी अंतःकरण बिल्कुल ऐसा है, वो अंदर है, उसके ऊपर परतें जमी पड़ी हैं, मैल की परतें हैं, परतें हैं, परतें हैं। अब जब तक ये परतें नहीं हटती मैल की, तब तक काम कैसे बनेगा। अंतःकरण का शुद्ध होना तो जरूरी है ना। अब वो अंतःकरण शुद्ध होगा तब जाकर हमें अपने आप के दर्शन होंगे, हम अपने आप में बैठेंगे। और अगर हम अपने आप में ना बैठे तो आज तक बैठना तो है, चाहे हम अपने आप में बैठें चाहे हम बाहर बैठें, बैठ तो रहे हैं ना कहीं। आज तक हम बाहर ही बैठ रहे थे। बाहर बैठ बैठ के हमें क्या मिला, ये जन्म और मरण का चक्कर मिला हमें। अब इस चक्कर से निकलेंगे कैसे, फिर पुरुषार्थ है, फिर निश्चय है। अंतःकरण शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ तो फिर हमने निश्चय किया,
है ना, निश्चय करने के बाद फिर वो दृढ़ता ले आए हम अपनी। अब जैसे जैसे दृढ़ता आती जाएगी वैसे वैसे हमें ये संसार फीका लगेगा। इस संसार के अंदर कुछ रखा है क्या? है कोई सार है संसार का? नहीं, यहाँ कोई सार है ही नहीं। आज तक जितने से भी हम मिले हैं हमें क्या ठोकर के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो फिर यहाँ क्यों रहना, यहाँ क्यों बैठना? अब बैठना है तो हम अपने असली घर में बैठे। असली घर कौन सा है? हमारा अपना। ठीक है, जब हम वहाँ बैठते हैं तो ये सारा कुछ साफ हो जाता है। फिर हमें अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं। फिर बस इतना सा रहता है कि धुआं सा है, धुआं को हटाने की देरी है। फिर वही साफ सुथरा आकाश, वही साफ सुथरा अपना स्वरूप, फिर उस जैसा आनंद हमें कहीं और नहीं मिल सकता। अब हमारा यही चल रहा था कि अंदर से तो वो अच्छा है, सुगंधी वाला है, ऊपर से दुर्गंध का लेप चढ़ा पड़ा है। अब दुर्गंध का लेप ऊपर से चढ़ गया तो जब तक वो दुर्गंध का लेप नहीं हटता तब तक सुगंधी कैसे आएगी? है ना। यहाँ हम इसको एक और उदाहरण से भी लेते हैं कि वो हीरा है, ढक्का पड़ा है टोकरी के नीचे, वो स्वयं प्रकाश, अपना प्रकाश, उसका प्रकाश अपना है ना। अब टोकरी को तो हटाना है। अब टोकरी तक पहुंचने के लिए हमें पर प्रकाश की ज़रूरत है, क्योंकि अंधेरे कमरे में है टोकरी, हमें दिखाई नहीं देती अंधेरे कमरे में। अब जैसे ही वो टोकरी को पर प्रकाश की सहायता से टोकरी तक हम पहुँचे, उसके बाद टोकरी हटा दी तो पर प्रकाश की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो फिर स्वयं प्रकाश है। खुद ही अपने प्रकाश से, बारियों से भी अपना प्रकाश बाहर फेंक रहा है। फिर उसके प्रकाश से हम बाहर वालों को भी देख रहे हैं। अब भी उसके प्रकाश से हम इन बारियों से, ये बाहर जा रहा है प्रकाश सारा, हम अब भी बाहर देख रहे हैं उसके प्रकाश से, पर हमें समझ नहीं है। हम क्या कहते हैं? मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, है ना, मैंने स्पर्श किया। ये अभी हमने अहंकार ओढ़ ली है, देह का अहंकार ओढ़ ली है। अब ये जब तक ये अहंकार हमारा ख़त्म नहीं होता तब तक हमें अपना स्वरूप नहीं दिखता। अब यही हमारा चल रहा है कि शुद्ध बुद्धि ही आत्म स्वरूप के जानने में सक्षम है। अब बुद्धि कैसे हो? शुद्ध, है ना, साफ बुद्धि चाहिए ना। वल छल वाली बुद्धि नहीं चलेगी। वल छल वाली बुद्धि संसार तक है, बस संसार को वल छल से धोखा दे सकती है, पर वल छल से हम अपने आप को नहीं पा सकते, फिर हम चक्कर ही खाते रह जाएंगे। उसके लिए हमें बुद्धि शुद्ध करनी पड़ेगी पहले। जब उस पर वासना का आवरण चढ़ जाता है तो उसका आत्म स्वरूप लुप्त होकर वासना युक्त आवरण से प्रतीत होने लगता है। देखो, जब हमारी इच्छाएं आ जाती हैं, अब इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, कई बार तो हमें अपने आप को भी भुला देती है, वो एक धुन सवार हो जाती है। ये चाहिए, ये पाना है, ऐसा होना चाहिए, ये इच्छाएं तो हैं। कहते हैं जब इच्छा प्रबल हो जाती है तब क्या होता है? आत्म स्वरूप, जो हमारा आत्म स्वरूप है वो लुप्त हो जाता है। फिर हम क्या बन जाते हैं? निरे पूरे जीव बन जाते हैं, हम ये शरीर वाले बन जाते हैं। जब वासना का आवरण दूर हो जाता है तो आत्मा पुनः अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो जाता है। देखो, जब खत्म हो गई वासना, फिर कई बार होता है ना, जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं अंदर से, फिर लगता है कि मैं क्या कर रहा था। कई बार अपनी सोची बाद में आती है ना। वासना के कारण, इच्छा के कारण मैं तो गलत कर रहा था, उसमें चाहे मेरा फ़ायदा हो रहा था, मेरे को दिख रहा था, दूसरे का लॉस हो रहा था। अब जब ये सोझी आती है
फिर उस टाइम अपना जो वासना है वो लुप्त हो जाती है। फिर क्या, फिर अपना स्वरूप दिखाई देता है। अब ये गलती पता लगी अपने आप को, है ना, होता है ना ऐसे, तब हमें लगता है कि ये गलत था, मैं गलत कर रहा था यहाँ पर। अब देखो, जब तक हम अपने आप को टटोलेंगे नहीं ना, हमारा काम नहीं बनेगा। हमें टटोलना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पाना चाहते हैं, किसी और को नहीं पाना चाह रहे, अपने आप को पाना चाह रहे हैं। जिसको पाना है उसको तो पहले टटोलना पड़ेगा। हम बाहर भी किसी को संबंध किसी से जोड़ते हैं तो उसको पहले टटोलते हैं अच्छे से, ठोक बजाकर, है ना। अब ऐसे, अब हमें किसी और के पास तो जाना नहीं, किसी और को तो पाना नहीं। पाना है तो किसको पाना है? अपने आप को पाना है। अब अपने आप को पाना है तो वो टटोलना पड़ेगा, भाई तेरे को क्या चाहिए, अपने आप से बात करनी पड़ेगी। अब जब हमारी बात तो होती है और हमें लगता है कि नहीं बस अब अति हो गई संसार से, अब मेरे को अपने आप में बैठना है, तो फिर हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। और तत्वज्ञ गुरुदेव हों हमारे साथ, ठीक है, और वो हमें दिशा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलो। चाहे वो एक छोटे से बच्चा भी आकर हमें समझा जाता है, वो क्या होता है? प्रेरणा अवतार होता है वो छोटे से बच्चे के द्वारा भी हमें सोझी दे जाते हैं। और वो कब देंगे सोझी? जब हमारी खुद की इच्छा होगी, है ना। अब ये इच्छा अपने स्वरूप को पाने वाली इच्छा है। कहते हैं शुरू में तो हमें ये करनी पड़ेगी, उसके बाद जब हम अपने आप में आ गए, है ना, फिर मैं अपने आप को पाने की क्या इच्छा करूँगी, फिर तो मैं खुद ही हो गई। आत्मा पुनः अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो जाता है जब आवरण दूर हो जाता है। इसलिए वासना त्याग ही मुक्ति का कारण है। हम कैसे मुक्त होंगे? वासना त्याग, जब इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएंगी। अनात्म वासनाओं के समूह से आत्म वासना छिप गई है। अब कहते हैं समूह है हमारे अंदर अनात्म वासनाओं का, पता नहीं कितनी वासनाएं हैं संसार वाली। एक आधी होती तो चलो मान लेते, अब पांचों के पांचों विषय चिपके पड़े हैं, है ना। जीव जंतुओं में तो एक एक विषय प्रबल है, और यहाँ जीव के अंदर पांचों विषय हैं। अब पांचों विषयों की वासनाएं देखो, और वासनाओं के रंग रूप भी अलग अलग हैं, एक तो है नहीं। और इसलिए जीव को तो ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब पुरुषार्थ भी क्या करना है? खाली छोड़ना है, कुछ पकड़ना नहीं है। पकड़ने का पुरुषार्थ है, छोड़ने का पुरुषार्थ है नहीं। फिर भी ये अपने आप में नहीं बैठ रहा, खाली छोड़ना है, करना कुछ भी नहीं है। अब वही कहते हैं, जब इन वासनाओं का त्याग होगा तो अपना आत्म स्वरूप दिखाई देगा। मनुष्य अनात्म वस्तुओं की ही वासना करता है जो नित्य नहीं है। अब मनुष्य के अंदर माया है ना, माया भी ना, वो ऐसे कैसे छोड़ देगी मनुष्य को? वो भी तो अपना जाल बिछाएगी ना। अब ये माया ने अपना पर्दा डाल रखा है ना। अब ये अपने पर्दा डालने से उसको अपना स्वरूप छुप गया है। पर जो पुरुषार्थ करता है तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब पुरुषार्थ ही हमारा एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने आप को पा सकते हैं। हमारा स्वरूप हमारे पास है, किसी ने देना नहीं है, किसी ने डालना नहीं है। खाली स्मृति आ जाए हमें। स्मृति किसकी आए? कि मैं वही ब्रह्म हूँ। खाली स्मृति आने की देरी है, दृढ़ता आने की देरी है। हम तो फिर वही हैं, हम दूर थोड़ी हैं उससे।
मनुष्य को कभी सुख नहीं देती ये वासनाएं। यही वासनाएं जन्म का ही कारण है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को इन वासनाओं का त्याग करके निरंतर आत्मनिष्ठा में ही स्थित रहने से इन अनात्म वासनाएं अपने आप छूट जाती हैं। अब बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं सही क्या है और गलत क्या है। अब जब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि आज तक मैं अनात्म वस्तुओं को चाह रहा था, उन पर बैठ रहा था, तो मेरा काम नहीं बन रहा था, मेरे को दुख के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा था। संसार में क्या है, दुख है, शोक है ना, विषाद है, यही है, इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं। अब जब मनुष्य ने ये दोनों का कंपैरिजन कर लिया, अब कंपैरिजन करने के बाद उसको लगा कि मेरे को यहाँ से उठ के अब इस स्थान पे बैठना है। अब जब वो अपने आप में बैठा, देखो अब बिठाते कौन है, हमारे गुरुदेव बिठाते हैं। हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि हम अपने आप वहाँ बैठ जाएं, वो स्थान छोड़ दें। वासनाओं का त्याग करना बहुत बड़ी बात है ये। वहाँ से उठने को जीव का मन ही नहीं करता। अब गुरुदेव के बल से जब जीव उस जगह का त्याग करके अपने असली जगह पर बैठता है, फिर उसको वो आनंद आता है। अब एक बार वो आनंद आया तो फिर उसको लगता है कि मेरे को ये शाश्वत चाहिए, मेरे को ये आने जाने वाला नहीं चाहिए। अब उसकी खुद की अपनी इच्छा होगी, अब उसका ये खुद का अपना प्रश्न बन गया। अब जब उसका ये खुद का प्रश्न बन गया तब वो पुरुषार्थ करेगा। जब उसका खुद का प्रश्न नहीं बनता तो पुरुषार्थ भी नहीं करता। एक बार गुरुदेव ने रस चखा दिया, अब वो रस का लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरुदेव देखो शुरू में कहते हैं ना, जब दीक्षा देते हैं तो 4 या 5 ध्यान योग शिविर अटेंड करें। हम सब ने की हैं वो शिविर अटेंड, सब ने की हैं। अब उसके बाद हमने निष्कर्ष निकाला क्या सही है क्या गलत है, तभी हम चले इस रास्ते पे, तभी हमने ये दृढ़ता से पकड़ा इसको। अब कहते हैं अब ऐसी दृढ़ता करके, ये कौन करते हैं, बुद्धिमान पुरुष। ऐसी दृढ़ता करके वो वासनाओं का त्याग आपे से कर देते हैं। फिर इन अनात्म वस्तुओं की वासना फिर अपने आप छूट जाती है तथा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट भासने लगता है। हम हों वही और दिखे ना, हो सकता है ऐसे। तभी स्वामी जी की बात याद आती है ना, देवता आपको दिखता नहीं और मेरे से छिपता नहीं, तभी उनकी ये बात याद आती है। क्यों? क्योंकि हम हैं तो वही। अब जब हम वही हैं तो हमें क्यों इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, क्यों हमें इतना टाइम लग रहा है ना। अगर ये हम सोचते हैं तो हमें फिर दिखाई देता है कि आज तक हम बाहर भटक रहे थे, अंदर तो हम आए ही नहीं। सुई ढटी है अंदर, मैं लब्धी बैठी हूँ बाहर, मेरे को मिल से कि में मिलेगी। जन्म के जन्म बीत जाएं, मैं बाहर ढूंढती रहूं, मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब सही जगह पे ढूंढूंगी तब जाकर वो सुई मेरे को मिलेगी, है ना। अब उसके लिए क्या कह रही हैं, ना तेरे को जप करना है, ना तेरे को तप करना है, ना तेरे को ध्यान करना है। करना क्या है फिर? कुछ नहीं करना। करना है क्या कुछ? उसमें करना है क्या? नहीं। फिर हमें कुछ भी नहीं करना। अब कुछ नहीं करना तो बस फिर मैं तो वही हूँ। कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना। शरीर है तो कर्म है, कर्म के बिना रहेगा नहीं, पर मन से हमें कोई पकड़ नहीं रखनी।
अब जब मन से हम पकड़ छोड़ देंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। तब इन अनात्म वस्तुओं से हम छूट जाएंगे, इन अनात्म वस्तुओं की वासना छूट जाएगी। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है वैसे ही वैसे वह बाहरी वासनाओं को छोड़ता जाता है। अब जैसे जैसे अंदर आते गए, बाहर से तो दूर होते गए, हमें फिर वहाँ से वासना को भगाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मैंने किया तो क्या किया, छोड़ा, खाली अपने आप में अंदर को आई मैं, है ना, खाली अंदर को आई, मैंने अपना रास्ता ठीक कर दिया, अपनी दिशा बदल ली मैंने, बाहर से अंदर की दिशा कर ली मैंने। जिस समय वासनाओं का छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। कहते हैं जब वासनाओं का छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य लगता ये भी कहना भाव हो से कि मैं आत्मा, अब मैं पत्नी हूँ, ये भाव आता है? नहीं आता ना, हूँ, बस हूँ। अब कहते हैं ऐसी जब एक बार वासनाएं छूट गई तो फिर ये भाव भी नहीं आएगा। अब जैसे पत्नी हूँ है, बुद्धि के अंदर दृढ़ता है ना, अब ऐसे ही मेरा अपना स्वरूप मैं वही हूँ, वो खाली हमें मुँह से वाणी से बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हूँ, बस वही वही हूँ मैं। कहते हैं फिर वो प्रतिबंध भी हट जाएगा। जिस प्रकार अंधकार को सीधा नहीं हटाया जा सकता, दीपक जलाना ही उसे हटाने की एकमात्र विधि है। अब अंधकार को हटाने के लिए मैं 100 यत्न करूं, कहते हैं बाल्टियां भर भरते बाहर सट्टा, हटवे से अंधकार नहीं, क्या होगा उसके लिए? खाली एक दीपक जलाना है, अंधकार स्वतः हट जाएगा। उसी प्रकार आत्मज्ञान के अभाव में ही मनुष्य अनात्म वस्तुओं की वासना करता है। अब जब तक ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलाया तब तक अंधकार है, और जब ज्ञान रूपी दीपक जला दिया, खाली दीपक जलाना है हमें बस, और हमें कुछ भी नहीं करना। और एक बार वो ज्ञान रूपी दीपक जल गया, अच्छा बाहरी दीपक में तो देखो दिया भी चाहिए, जोत भी चाहिए, है ना, वो वट भी चाहिए, तेल भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, तां दीपक जल से अंदर दा दीपक जलावन किते कुछ भी नहीं, हिना वस्तु अंदर भी लोड़ कहनी, खाली वो ज्ञान, और गुरुदेव तो ज्ञान हमें फ्री में दे रहे हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और वो ज्ञान खाली हमें करना क्या है, अपनाना है उसको, उस ज्ञान को हमें अपना बनाना है। जब उस ज्ञान को हमने अपना बना लिया हमारा काम बन गया। वो ज्ञान अच्छा अपना बना लिया, लांकु तिजोरी विच बंद करते भी कह नहीं रखना, हुंदा भला इस्तेमाल भी करना है, उसका यूज़ भी करना है, खर्च भी करना है उन ज्ञान को। जब खर्च करना आ गया और अंधकार आपे भज गया, है ना, ये अज्ञान रूपी अंधकार ही तो है, ये वासनाओं का अंधकार ही तो है जो हमें अपने आप में नहीं आने दे रहा, रोशनी में नहीं बैठने दे रहा। अब ये अंधकार हटेगा कैसे? जब गुरुदेव के महावाक्यों को अपना लेंगे, उनसे अपने अंतःकरण रूपी पर्स को भर लेंगे, और वो पर्स खर्च करना भी आए, है ना, कंजूस भी कहनी बढ़ना कि बोले आप हमको खर्च ही ना करो। अब ऐसे अगर इनको खर्च करना आ गया हमारा काम भी बनता जाएगा। फिर
अब ये ना हो ना, महावाक्य ले लिए, भर लिया पर्स, फिर कहें कि मैं तो यो सांभते रखेगी ना अपने आप को सांभ के रख लूँ। सांभ के रखने से क्या हो जाएगा? शांति तो नहीं मिलनी, बिल्कुल नहीं मिलनी। महावाक्य है पढ़े हमारे पास, हमें पता है, पर हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे महावाक्यों को। अब महावाक्य कब कब कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है इतना तो पता हो, और उसके लिए तो डेली परिस्थिति भगवान जी दे देते हैं, डेली दे रही हैं हमें, और हमें कह रहे हैं देख तू उनका महावाक्यों को ले रही है कि नहीं ले रही है कि नहीं। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि उसी प्रकार आत्मज्ञान के अभाव में ही मनुष्य अनात्म वस्तुओं की वासना करता है। इन वासनाओं को सीधा दूर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अपने अंदर इतना बल है नहीं कि शास्त्र उठाएं, खुद पढ़ लें और समझ आ जाए सारा कुछ। है हमारे अंदर बल इतना? जब तक ये शास्त्र हम गुरुदेव के मुख से न श्रवण करें तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, तब तक शास्त्र कृपा भी हमारे ऊपर नहीं बरसती। नहीं तो सारे शास्त्र मिलते हैं ना, तो हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमने गुरुदेव के मुख से नहीं सुने, वहाँ से नहीं श्रवण किया। पंच अग्नि तप करने, भूखे रहने, शरीर को सताने, धन संपत्ति छोड़ देने, नग्न हो जाने आदि से वासनाएं नहीं छूटती। अब बहुत सारे ऐसे करते हैं ना, हरिद्वार वंदे को छोड़ हमने, है ना, कभी कोई फल छोड़ आया, कभी कुछ छोड़ आया। अच्छा बोला इंतजार कर दे, 1 साल कितने छोड़ आई हैं, मैं अम्ब छोड़ आई हैं हरिद्वार वंदे। अब जब भी आम सामने आता है भी मैं तो छोड़े हुए 1 साल कितने छोड़े। अच्छा जहाँ बैठे हैं वहाँ 10 को भी सुनाएंगे तो उससे क्या होगा? वासनाएं तो है, 1 साल ख़त्म थी वने, बस यो 1 साल यो ख़त्म थी वने, है ना। अब गुरुदेव कहते हैं ऐसे भी नहीं करना, उससे और तो अहंकार चढ़ा रही है अपने ऊपर, वासना ऐसे ख़त्म नहीं हो रही तेरी। सामने आम है ना खाएं अलग है, ठीक है, और अगर हम खा भी लेते हैं तो घाटा क्या है क्या? नहीं। ऐसे मतलब अज्ञानता वाली वासनाएं ना हो। अब ऐसे कहते हैं जैसे ये तप बता रहे हैं ना, भी ऐसे तप करने, नग्न होने से, धन संपत्ति छोड़ देने से, शरीर को सताने वाले तप बहुत करते हैं, तो उससे क्या वासनाएं ख़त्म हो जाती हैं? नहीं। वासना ख़त्म होगी तो कैसे होगी? ज्ञान से, समझ से, विवेक से, विचार से। अगर विवेक विचार करते हैं, गुरुदेव कहते हैं छोड़ने छुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली विचार कर ले तू। प्रारब्ध के अनुसार जो तेरे पास आ रहा है उसका तू भोग ले ले, मना नहीं है, पर किसी चीज़ पर रुकना नहीं है, किसी वस्तु पर रुकना नहीं है। ये मेरे को चाहिए, ऐसी पकड़ नहीं रखनी। अगर ऐसी पकड़ रखते हैं तो मुश्किल है, तो मुक्त होना मुश्किल है, जबकि हम खुद मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप होते हुए भी बंधन में हैं। चाह चूड़ी चमारण अति नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह न होती बीच। अब हम भटके हैं तो बाहर निकले क्यों? चाह के कारण ना। हम क्या थे वास्तव में? ब्रह्म। ब्रह्म से जीव की यात्रा कैसे हो गई, है ना? बाहर निकल आए हम, बाहर निकल कर बाहर की चकाचौंध ने, अब बाहर की चकाचौंध क्या है? विषयों की चकाचौंध ने हमें अपनी तरफ खींच लिया और हम खींचते गए,
हमने विचार ही ना किया। और वो चकाचौंध कैसी थी कि हमें खाई में घेर रही थी, और आज तक उसने हमें खाई में ही घेरा है। और अब जब गुरुदेव हमें समझ दे रहे हैं, बुद्धि के अंदर हमारी दृढ़ता करवा रही हैं, तो अब वो समझ से उस चकाचौंध से, वो चकाचौंध कैसी है, बिजली की चमक की तरह। उसके बाद क्या है, घना अंधेरा है, घनी कहीं दुख है, विषाद है ना, घना है ना, कितना ज़्यादा मिलता है फिर उस चकाचौंध के बाद। तो फिर ऐसी चकाचौंध में रहने का फ़ायदा क्या? क्यों ना हम अपने आप में आए, अपने स्वरूप में बैठें। अब इसलिए कहा कि जब ये वासनाएं छूटती हैं तब हमें अपने आप के दर्शन होते हैं। और जरा धुआं ही ना, धुआं हट गया, धुएं के हटने के बाद देखो, धुआं आप पे हटता है, हमें उसमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अब खाली वही धुआं हटाना है हमें, अब उसके बाद हम स्वयं वही हैं। ओम तम नमामि